छत्तीसगढ़ में जो अभी पटवारी का एग्जाम हुआ है उसका आंसर मैच कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट का आंसर देख लेते हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट में मैच कर लो। हिंदी सब्जेक्ट में 21वां जो प्रश्न है वो है स्वागत में उपसर्ग है। तो स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वागत में सु उपसर्ग है। तो जिन लोगों ने सु लिया है बी ऑप्शन को, उसका आंसर सही रहेगा। इसके बाद 22वां प्रश्न है, जंगल की आग के लिए एक शब्द है। तो जंगल की आग के लिए एक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है डी लेना है। डी कौन सा है? दावानल है। तो दावानल यहाँ पे आंसर में लेना है आपको। इसके बाद 23वां प्रश्न देखो, दही में लिंग है। तो दही में जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है, तो जिन लोगों ने पुल्लिंग लिया है उसका आंसर सही रहेगा। इसके बाद स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या जो होता है वो 11 होता है। अम और आह कभी भी स्वर नहीं होते हैं, इसलिए आपको क्या लेना है? 11 लेना है। अम आह को लोगे तो 13 होता है, लेकिन 13 नहीं होता है। कितना होता है? 11 होता है। तो जिन लोगों ने 11 लिया है उनका आंसर सही है। क्रिया विशेषण होते हैं। तो क्रिया विशेषण विकारी होते हैं कि अविकारी होते हैं? तो ये अविकारी होते हैं। अविकारी क्यों होते हैं? क्योंकि क्रिया विशेषण कभी भी बदलते नहीं हैं। ठीक है, वो मूल रूप से उसका जो अर्थ होता है वो मूल रूप से मूल ही रहता है, इसीलिए यहाँ पे अविकारी आएगा, बी ऑप्शन। इसके बाद 26वां है, ज्ञ कि इन व्यंजनों का योग है। तो यहाँ पे आंसर लेना है सी लेना है। ज आधा ज होता है और इया दोनों मिला के ज्ञ बनता है। इसके बाद है 27वां, निम्न समूह में एक समूह निम्न समूह में एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे आंसर आपको क्या लेना है? जलद लेना है। जलद जो होता है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। नीरज है, अंबुज है और जलज है, ये तीनों की तीनों एक है, लेकिन जलद जो है वो अलग होता है। इसके बाद यहाँ पे 28वां प्रश्न देख लेते हैं। 28वां में निरोग का संधि विच्छेद होगा। तो निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन रोग होगा। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन लिया उनका आंसर सही होगा। फिर है उसके बाद है 29वां है। 29वां में बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे लेना है आंसर में डी लेना है पीताम्बर। जिन लोगों ने पीताम्बर लिया उनका आंसर सही जाएगा। फिर इसके बाद है अक्षर का अर्थ नहीं है। तो अक्षर का अर्थ नहीं है, तो अक्षर का अर्थ क्या नहीं है? वंश। वंश से कभी भी अक्षर के अर्थ को नहीं जोड़ा जाता, इसलिए यहाँ पे वंश आएगा। तो हिंदी में जितने भी प्रश्न थे उसको भी मैंने बता दिया, और जो बचा है उसको भी मैं आपको जल्द ही दे दूंगा।